अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ शेर की तशरीह कैसे करें। 3 तशरीह करके बताऊँगा मैं, एक शेर की 3-3 तशरीह। उम्मीद है आप आसानी से समझ जाएंगे। ये बहुत अहम वीडियो है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मीर तकी मीर का एक शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो ये मीर तकी मीर का बहुत मशहूर शेर है। अब इसकी तशरीह करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इसमें देख लें कि अगर इसको उलट दिया जाए तो किस तरह का जुमला बनेगा। तो ये बिल्कुल आसान तरीके का मैंने कहा है, मैंने बताया आपको, लेकिन इसके बाद मैं हर तरीके से बताऊंगा आपको। तो यहाँ मैंने बताया कि यह शेर मीर तकी मीर की गज़ल का है। इसमें शायर कहते हैं कि उसके लबों की ताजगी का क्या कहना, ऐसा लगता है जैसे एक गुलाब की पंखुड़ी हो। ये बिल्कुल आसान तशरीह है, लेकिन जान लें कि ये तशरीह दर्जा 5 या 6 के लायक है। आपके लायक यानी मैट्रिक और इंटर के लायक बिल्कुल नहीं है। आगे देख लें, एक दूसरी तशरीह करके मैंने बताया है आपको, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। यहाँ क्या तशरीह की मैंने, यह शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। इसमें शायर ने अपने महबूब के लबों की खूबसूरती को बयान किया है। रंगे तगज़ुल मीर की गज़ल की खासियत है। इस शेर में भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि उनके महबूब के लब गुलाब की पंखुड़ी की तरह खूबसूरत और नाजुक हैं। यहाँ मैंने किन बातों का ख्याल किया, तो सबसे पहले ये देखा कि इस शेर में बात किस चीज़ की हो रही है। तो यहाँ गुलाब की पंखुड़ी तशबीह दी गई है लब के लिए, तो यहाँ लब से जोड़ दिया गुलाब की पंखुड़ी को, और इसका मतलब अपने जहन में रखा कि आखिर शायर कहना क्या चाहता है। तशरीह का एक ही फार्मूला है, आप उसको याद रख लें, बस आप उसको याद रखें। तशरीह बस एक ही फार्मूला है उसका। आप इस शेर को पढ़ें, इसको एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, उसके बाद आप इस शेर को भूल जाएं। शेर में जो बातें हैं उन बातों को अपने अल्फाज में आप लिख दें, बस वही शेर की तशरीह है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये शेर आपने देखा यहाँ पर, नाजुकी उसके लब की क्या कही है, तो इसको एक बार देख लिया, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, किसी ने ये बात मुझे कही। तो अब मुझे ये ख्याल रखना है कि आखिर उस आदमी ने मुझे कौन सी बात कह दी। तो मैंने जो यहाँ लिखा, बस इसी मेथड पे मैंने काम किया कि शायर ऐसी सी बात सोच रहा है, वो कह रहा है कि उसके महबूब के जो लब हैं वो गुलाब की पंखुड़ी की तरह हैं, और उनके कहने का अंदाज़ इतना खूबसूरत है कि सुनने वाले को बहुत अच्छा लगता है। मीर तकी मीर इस तरह की गज़ल के लिए माहिर हैं, उनको शहंशाह तगज़्ज़ुल कहा जाता है। अगर ज़्यादा जानकारी है तो इतना जोड़ देंगे। तो मीर तकी मीर की गज़ल का ये शेर अपनी जगह लाजवाब है। अब बात बढ़ा सकते हैं। इसमें महबूब की तारीफ़ की गई है, महबूब के लब की तारीफ़ की गई है। इससे पता चलता है कि उनका महबूब बहुत खूबसूरत है। ये मैंने बात बढ़ाने के लिए आपको कहा। अब देखिए जो फाइनल मैंने तशरीह की है वो कैसी है, उसको आप मिला लें। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तशरीह, मज़कूरा शेर मीर तकी मीर की गज़ल से माखूज़ है। इसमें तगज़्ज़ुल की बेहतरीन मिसाल मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि शायर अपने महबूब का सरापा बयान कर रहा है, लेकिन मौत और ज़िंदगी के नाजुक रिश्ता को गुलाब की पंखुड़ी से ताबीर किया गया है। जिस तरह हसीन गुलाब की नाजुक पंखुड़ियाँ हवा के झोंके से बिखर कर खाक आलूद हो जाती हैं, इसी तरह हमारा खाकी वजूद मौत की आगोश में एक मामूली बहाने से दो चार हो जाता है। मौत और ज़िंदगी का फैसला हमारी मर्जी से बालातर है। शेर एक ही है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। आपका मिजाज क्या है, आप उसे किस तरह समझ सकते हैं, आपने उसे क्या समझा। लोग अपनी अपनी मर्जी से उसकी तशरीह करते हैं। आप बिल्कुल आज़ाद हैं। जो मैंने यहाँ तशरीह की है, आप इससे अलग भी तशरीह कर सकते हैं। बस आपने शेर को पढ़कर
کیا سمجھا؟ جو سمجھا آپ اسے لکھ دیں، بس یہی تشریح ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔